₹600 में रिपेयर हो जाता है। बट अगर आपका बाइक कौन से भी गियर में, न्यूट्रल में नहीं, फर्स्ट में नहीं, कुछ भी नहीं और एक क्लस्टर भी नहीं चल रहा है, तो बेसिकली हाँ, कल मेरे पूरे हाथ काले पड़ गए, पर ये टायर घुमा तो नहीं मुझसे, नहीं हो रहा है। तो मैंने कल भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, ये मुझसे ऊपर नहीं हो रहा है। अगर ये चालू नहीं होता है डाउन हिल पर तो धक्का लेके ऊपर आना पड़ेगा। ग्रेट, और एक बार बंद पड़ गया फिर से चालू नहीं होगा जैसा। सो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू TKJ। तो आज मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया है। तो बेसिकली मेरे बाइक का जो स्टार्ट बटन है वो चालू नहीं हो रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो, मेरा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है वो भी चालू नहीं हो रहा है मैंने की ऑन करने के बाद भी, और जो लाइट है वो भी प्रॉपर नहीं चल रहा है। आई थिंक बैटरी का प्रॉब्लम हो सकता है। अभी मेरे बाइक को 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आई थिंक बैटरी का इशू आ सकता है। तो जैसा आप देख सकते हो, चालू करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। मैं बंद करके फिर से एक बार चालू करता हूँ, देखो पूरा ब्लैंक हो रहा है और गाड़ी चालू नहीं हो रहा है। स्टार्ट बटन वर्क नहीं कर रहा है, और आई थिंक ये बैटरी का ही प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज रिसेंटली जो मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाया था उसमें मेरा बाइक जो था वो बस न्यूट्रल पे चालू हो रहा था, फर्स्ट और सेकंड गियर पे चालू नहीं हो रहा था जो मेरा स्टार्ट बटन है। तो बेसिकली अगर आपका बाइक न्यूट्रल पे ही चालू होता है तो आपका क्लच असेंबली का प्रॉब्लम है, वो ₹600 में रिपेयर हो जाता है। बट अगर आपका बाइक कौन से भी गियर में, न्यूट्रल में नहीं, फर्स्ट में नहीं, कुछ भी नहीं और एक क्लस्टर भी नहीं चल रहा है, तो बेसिकली आपका बाइक का बैटरी का प्रॉब्लम है। ओके, मैंने इसकी वीडियो देखे थे यूट्यूब के ऊपर, और उसमें बताया था कि अगर आपका बैटरी का प्रॉब्लम है तो आपको सर्विस सेंटर में जाकर आपको बैटरी का आइदर वायरिंग चेक करना पड़ेगा या फिर बैटरी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अभी मैं सर्विस सेंटर जाके चेक करता हूँ। अगर आपने ये सेम प्रॉब्लम फेस किया था तो इसका एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन आपको मिला था, या एग्जैक्टली बैटरी का प्राइस कितना लगा था, तो प्लीज़ आपके रिव्यू या आपका एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बता देना। तो इसका टेम्परेरी सोल्यूशन जो मुझे मिला, जैसे मैंने सर्विस सेंटर में फ़ोन किया तो मुझे इसका टेम्परेरी सोल्यूशन मिला कि बाइक को पहले आपको सेकंड गियर पर डालना है। सेकंड गियर पे डाला बाइक को, और पीछे का डबल स्टैंड पर लगाकर पीछे का टायर आपको ऊपर खींचना है, तो बाइक आपका स्टार्ट हो जाता है। मेक श्योर आपका इंजन किल स्विच ऑन होना चाहिए। पर मैं जब खींचता हूँ तो ज़्यादा लेट्स सी, नहीं हो रहा है। तो मैंने कल भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, ये मुझसे ऊपर नहीं हो रहा है। हाँ, कल मेरे पूरे हाथ काले पड़ गए, पर ये टायर घुमा तो नहीं मुझसे, देखो अभी इधर बैटरी का साइन दिखा रहा है, बैटरी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने न्यूट्रल, अभी देखो अगर मैं स्टार्ट बटन दबाता हूँ तो ये चालू नहीं होगा, देखो टिक टिक आवाज़ आ रहा है पर चालू नहीं हो रहा है। आपको पीछे का टायर घुमाना है, और एक फर्स्ट सोल्यूशन था। अगर आपको पीछे का टायर घुमाना आ रहा है तो वेल एंड गुड, पर अगर बाइक जब आपका गियर पर होता है तो पीछे का टायर पूरा लॉक हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। और फिर सेकंड सोल्यूशन ये है कि अगर आपका दोस्त हो जिसके पास बाइक हो तो वो अपनी बाइक पीछे लगाकर पैर से आपके बाइक को आगे खींचे, और जब आपका बाइक पूरा फुल मोशन में आ जाए तब बाइक को सेकंड गियर पे डालकर जस्ट हल्का सा रेस दे, क्लच छोड़ के हल्का सा रेस दे, तो आपका बाइक चालू हो जाएगा। पर वन टाइम चालू होगा, अगर बंद पड़ गया तो फिर से आपको सेम ही करना पड़ेगा। या फिर अगर आपके दोस्त के पास बाइक नहीं है तो उसको पीछे से धक्का लगाने बोलो, और जैसे वो पीछे से धक्का लगाएगा बाइक यहाँ से वहाँ तक जाएगा, तो सेकंड गियर पे जस्ट डालकर थोड़ा रेस देकर क्लच छोड़ देना, बाइक चालू हो जाएगा। और थर्ड सोल्यूशन है, अगर आपके पास अगर आप अकेले हो और बीच रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गया, अगर यहाँ पे स्लोप रहा, मीन्स
अगर डाउन हिल रहा तो डाउन हिल पर आप बाइक को लेके जाओ, सेकंड गियर पे डालो और थोड़ा रेस देके चालू करो। तो बेसिकली यहाँ पर एक डाउन हिल है, तो मैं डाउन हिल पर जाकर एक बार टेस्ट करता हूँ। सो गाइज, अभी हम डाउन हिल पर आ चुके हैं। अगर जो मैंने सोल्यूशन बताया था, तो अगर ये सोल्यूशन वर्क करता है तो आपको वन टाइम बाइक स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे वन टाइम स्टार्ट होता है आप सर्विस सेंटर जाके बाइक को रिपेयर कर लेना। अगर ये चालू नहीं होता है डाउन हिल पर, तो धक्का लेके ऊपर आना पड़ेगा। लेट्स सी, पहले बाइक को सेकंड गियर पे डालो। ओके, नाउ टेस्ट करते हैं, ये वर्क करते हैं, क्योंकि वन टाइम चालू तो होना चाहिए, तभी हम सर्विस सेंटर जा सकते हैं। क्लच फुल दबाया, ब्रेक दबाया, अब ब्रेक को छोड़ दो। बाइक चालू तो नहीं हुआ, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्लोप चाहिए था। अब यहाँ पे ढकेल के देखते हैं। चालू हो गया। तो हम अकेले भी ढकेल के चालू कर सकते हो। ग्रेट। और एक बार बंद पड़ गया फिर से चालू नहीं होगा। तो जैसा आप देख सकते हो, न्यूट्रल पे करता हूँ, फिर से ढकेल के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। न्यूट्रल पे हो गया। तो जैसा आप देख सकते हो, अगर आपका बाइक बंद पड़ जाए तो आपको बाइक को सेकंड गियर पे डालना है। अगर दोस्त हुआ तो ठीक, नहीं तो क्लच दबा के इंजन किल स्विच ऑन करके जस्ट बाइक को ढकेल के आगे जाओ। ओके, और जैसे ही आप यहाँ से यहाँ तक आते हो तो आराम आराम से क्लच छोड़ के थोड़ा रेस दो, आपका बाइक ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मैंने 3 सोल्यूशन बताए, वो 3 सोल्यूशन आपको फॉलो करने हैं। पर आपका बाइक जैसे स्टार्ट होता है, अगर बंद पड़ गया बीच में, अगर आपने इंजन की स्विच बंद करके, नहीं तो चाबी से बंद करके, अगर आपको फिर से चालू करना है तो आपको फिर से वही धक्का मारने का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें किक स्टार्ट नहीं है, इसमें बटन स्टार्ट है। तो चलते अभी सर्विस सेंटर के ओर, और इसका बैटरी या जो भी है वो उनको दिखाते हैं, या वायरिंग प्रॉब्लम है वो दिखाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर सेकंड वीडियो मैं कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने ये प्रॉब्लम फेस किया तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आपका एक्सपीरियंस शेयर कर देना। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।